3.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे उनको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ देखो जो क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है वो देखो क्या कह रहा है कि cos की पावर 4 थीटा प्लस sin की पावर 4 थीटा और वो किसके इक्वल है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो यहाँ देखो जो यहाँ से मैं आपको क्या है दिया है आपको क्या दिया है cos की पावर 4 थीटा प्लस sin की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू आपको प्रूफ करना है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो फिर यहाँ से LHS साइड अपन लेके चलेंगे और RHS साइड क्या करेंगे सिद्ध करेंगे। तो यहाँ देखो आपके पास में है cos की पावर 4 थीटा प्लस sin की पावर 4 थीटा और इसको देखो क्या लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा और उसका होल स्क्वायर प्लस तो प्लस sin स्क्वायर थीटा और उसका होल स्क्वायर। यहां से देखो यहां से अपन फॉर्मूला बना सकते हैं किसका a प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर अपने को बनाना है तो फिर मैं इसमें क्या जोड़ रहा हूं, इसमें मैं जोड़ रहा हूं 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। इस चीज से कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, यहां से इसको मैं क्या कर सकता हूं कैंसिल आउट भी कर सकता हूं। अब यहां देखो यहां ये तो क्या हो गया आपके पास में a मान लो इसको, तो ये मान लो b, तो ये तो हो गया पूरा cos स्क्वायर जो थीटा है उसको ये माना है, तो ऊपर क्या हो गया a स्क्वायर, sin स्क्वायर थीटा को मैंने क्या माना है b माना है, तो ये क्या हो गया आपके पास में b स्क्वायर हो गया प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा क्या आपके पास में b है, cos स्क्वायर थीटा क्या आपके पास में a है, तो फिर ये क्या हो जाएगा a into में b। तो यहां से देखो एक फॉर्मूला बन गया आपके पास में यहां तक, और वो क्या फॉर्मूला बन गया, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a क्या आपके पास में cos स्क्वायर थीटा, तो आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस प्लस b क्या आपके पास में sin स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया sin स्क्वायर थीटा और उसका होल स्क्वायर। अब जब आप इसको ओपन करोगे यानी इसको खोलोगे a प्लस b को, तो यही आएगा आपके पास में, देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है यानी a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कितना हो गया cos की पावर 4 थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो b स्क्वायर यानी b स्क्वायर कितना होगा sin की पावर 4 थीटा यानी sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, फिर आता है प्लस प्लस 2, तो आ गया 2a हो गया आपके पास में cos स्क्वायर थीटा और b हो गया आपके पास में sin स्क्वायर थीटा। आगे आपके पास में माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा और फिर है cos स्क्वायर थीटा। अब अपन जानते हैं सर्व समीकरण से, क्या जानते हो आप, अपन जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास में 1 होता है। इसका मान तो क्या हो गया 1, तो ये आ गया 1 का स्क्वायर माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, तो आ गया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, जो कि क्या है आपके पास में RHS साइड है यानी RHS साइड की वैल्यू है, और यहां से क्या हो गया ये प्रूफ हो गया। और अच्छा क्वेश्चन है, जब आप प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चनों को बार बार तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, और जब तक आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं करोगे, सर्व समीकरणों को याद नहीं करोगे, तब तक ये क्वेश्चन आपको हार्ड लगेंगे। तभी मैं आपको कह रहा हूं कि इन क्वेश्चनों की क्या करो, आप बार बार प्रैक्टिस करो। यहां से इसको हटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं क्या कह रहा है वो। और जो सर्व समीकरण हैं उन सर्व समीकरणों को आप क्या करो, या तो नोटबुक में या फिर रफ कॉपी में
बार बार लिखने की प्रैक्टिस करो और लिखने के बाद में उनको अरेंज करो कि इनसे क्या क्या फॉर्मूले बन सकते हैं और सर ने क्या क्या फॉर्मूले अपने को बताए थे। जब तक आप ऐसा नहीं करोगे आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। यहां देखो क्वेश्चन नंबर जो 13 है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 लिख लेते हैं। क्या है? सेक थीटा, फिर है माइनस कॉस थीटा और इसके मल्टीप्लाई में है कॉट थीटा, फिर है प्लस का टेन थीटा और इज इक्वल टू आपको दिया है टेन थीटा सेक थीटा। तो यहां देखो आंसर नंबर 13 याद कर रहे हैं अपन और इसका एलएचएस साइड लेके चल रहे हैं। ये एलएचएस साइड लेके चलेंगे और आरएचएस साइड आपको प्रूफ करनी है। तो यहां देखो एलएचएस साइड क्या है? सेक थीटा माइनस का कॉस थीटा है और इसके मल्टीप्लाई में है कॉट थीटा प्लस का टेन थीटा। यहां से इसको जब सोल्व करोगे आप तो देखो सोल्व करोगे तो आएगा सेक थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं? 1 अपॉन में कॉस थीटा लिख सकता हूं माइनस का कॉस थीटा, यानी कि इनको साइन कॉस में चेंज कर लो और फिर बाद में क्या करेंगे? इनको दोबारा टेन सेक में चेंज कर देंगे। कॉट थीटा क्या होता है? अपन ने देखा था कि कॉट थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा बटे में साइन थीटा और जो टेन थीटा होता है वो होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। ये अपन जानते हैं। तो फिर यहां देखो कॉट थीटा क्या है? कॉट थीटा आपके पास में कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, फिर है प्लस तो प्लस टेन थीटा क्या है? साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। अब यहां से इसको जब सोल्व करोगे तो यहां से देखो एलसीएम क्या रहा आपके पास में? यहां से एलसीएम आ रहा आपके पास में कॉस थीटा। ये एलसीएम आ गया कॉस थीटा, इसको लिख दो 1। कॉस थीटा में कॉस थीटा का डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1 से तो आएगा 1 माइनस कॉस थीटा में 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? कॉस थीटा और कॉस थीटा को किससे मल्टीप्लाई करोगे? कॉस थीटा से तो क्या आएगा? कॉस स्क्वायर थीटा है। यहां से देखो आपके पास में क्या एलसीएम आ रहा है? साइन थीटा और कॉस थीटा एलसीएम आ रहा है तो साइन थीटा और कॉस थीटा आ गया आपका लघुत्तम। अब साइन थीटा कॉस थीटा में साइन थीटा का भाग लगाओगे तो आपके पास में बचेगा कॉस थीटा और कॉस थीटा किससे मल्टीप्लाई होगा? कॉस थीटा से तो आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। और जब भी ऐसा आए तो आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और जो नीचे वाला हर है वो यहां लिख दो। देखो कैसे? एलसीएम से तो आप करते ही हो। जहां देखो cos थीटा जो है वो cos थीटा से मल्टीप्लाई हो तो क्या आएगा? cos स्क्वायर थीटा, फिर प्लस है तो प्लस sin थीटा से मल्टीप्लाई हो तो क्या आएगा? sin स्क्वायर थीटा और नीचे जो हर में वो क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। एक चीज और देखो, अगर आपके पास में 1/2 माइनस का 1/3 तो फिर इसी तरीके से आप इसको कर सकते हो या फिर एलसीएम लेके कर सकते हो। इसी तरीके से जब करोगे तो 3 इससे मल्टीप्लाई होगा क्या देगा आपको? 3 माइनस 2 इससे 1 से मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा? 2 और नीचे हर में क्या है? 2 × 3 6 तो आंसर कितना आ गया? 1/6। अब इसका जब आप एलसीएम यानी लघुत्तम लोगे सोल्व करोगे तो भी आपके पास में 1/6 आएगा। यानी इसको कह सकते हैं कि शॉर्ट मेथड मान लो। यहां से आगे देखो अपन ने ये भी देखा था जो फर्स्ट सर्व समीकरण थी आपकी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है आपके पास में 1। तो फिर यहाँ पे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा है तो cos थीटा को उस साइड लेके जाओगे cos स्क्वायर थीटा को तो आएगा आपके पास में देखो ये तो आ गया sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये उस साइड जाएगा तो आएगा 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा। तो आप 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख सकते हो? sin स्क्वायर थीटा रख सकते हो। तो आ गया sin स्क्वायर थीटा बटे में cos थीटा आ गया। यहां से ये देखो ये सर्व समीकरण भी है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा या फिर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बात तो एक ही है, मैंने बताया भी था।
तो यहाँ इसकी वैल्यू हो गई 1 में ये आ गया आपके पास में sin थीटा cos थीटा। यहाँ से एक साइन से इस साइन को कैंसिल करोगे तो क्या बच गया यहाँ पे, तो आपके पास में sin थीटा बच गया। यहाँ से देखो आप ऊपर तो आ गया आपके पास में sin थीटा, नीचे क्या बच रहा है आपके पास में cos थीटा और इंटू में cos थीटा। तो एक cos थीटा को तो मैं यहाँ रख लेता हूँ और एक cos थीटा को यहाँ रख लेता हूँ। अब यहाँ देखो sin थीटा बटे में cos थीटा क्या होता है, sin थीटा बटे में cos थीटा होता है आपके पास में tan थीटा, और 1 cos थीटा, 1 cos थीटा क्या होता है sec थीटा, जो कि क्या है आपके पास में RHS साइड की वैल्यू है। और यहां से ये क्या हो गया, क्वेश्चन अपना सोल्व हो गया। इन क्वेश्चनों को बार बार प्रैक्टिस करो, अच्छे से सोल्व होने लग जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपना वो है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 देखो, वैसे सोल्व करने अपने को LHS साइड और RHS साइड प्रूफ करने अपने। तो यहां से देखो क्या करना है, अपने को दिया है और दिया है 1 माइनस का tan स्क्वायर अल्फा अपॉन में cot स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू आपको प्रूफ करना है tan स्क्वायर अल्फा। कुछ भी नहीं है, केवल छोटा सा क्वेश्चन है, LHS साइड लेके चलेंगे यहां से। तो आ गया 1 माइनस का tan स्क्वायर अल्फा अपॉन में, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो cot होता है यानी cot थीटा होता है उसको मैं क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन में tan थीटा लिख सकता हूं। अल्फा और थीटा कोई ज्यादा मायने नहीं रखता, केवल एंगल चेंज कर दिया यहां पे उसने। अब देखो cot थीटा है, cot स्क्वायर अल्फा है यहाँ पे आपके पास में cot स्क्वायर अल्फा। तो इसको मैं चेंज करूंगा तो आएगा 1 अपॉन में tan स्क्वायर अल्फा माइनस का 1। यहां से इसको सोल्व करोगे आप, ऊपर तो आपके पास में है 1 माइनस का tan स्क्वायर अल्फा अपॉन, अब नीचे जैसे मैंने आपको बताया था वैसे भी आप कर सकते हो या फिर एलसीएम ले लो आप। तो ये आएगा 1 माइनस का tan स्क्वायर अल्फा और बट्टे में क्या जाएगा tan स्क्वायर अल्फा। इसको जब सोल्व करोगे आप तो ये आएगा 1 माइनस का tan स्क्वायर अल्फा अपॉन में 1 माइनस का tan स्क्वायर अल्फा, और ये जो tan स्क्वायर अल्फा है वो कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, क्योंकि इस पूरे के अपॉन में क्या 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन tan स्क्वायर अल्फा है। तो tan स्क्वायर अल्फा कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ये आ गया tan स्क्वायर अल्फा। यहां से 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा तो हो गया कैंसिल। आपके पास में क्या प्राप्त हो गया, tan स्क्वायर अल्फा आपको प्राप्त हो गया, जो कि क्या है RHS साइड। और यहां से ये क्वेश्चन क्या हो गया, अपना प्रूफ हो गया। देखो छोटा सा क्वेश्चन था, केवल अपने को ये सोचना था कि इसमें करना क्या है। और मैं यही कहता हूं बार बार कि इन सर्व समीकरणों को आप क्या करो, याद करो और क्वेश्चनों की बार बार प्रैक्टिस करो। अब यहाँ पे देखो आपके पास में है जो आंसर है, आंसर नंबर 15 जो है वो देखो क्या कह रहा है। आपको दिया क्या है आपको कि sin थीटा अपॉन में 1 माइनस का cos थीटा, और उसको आपको प्रूफ करना है 1 प्लस में cos थीटा और अपॉन में है sin। LHS साइड अपन लेके चलेंगे यहां से, तो ये आ गया sin थीटा और बटे में 1 माइनस का cos थीटा। यहां से आप हर का परिमेयकरण करोगे या अंश और हर में 1 माइनस cos थीटा से मल्टीप्लाई और प्लस से और 1 प्लस cos थीटा से डिवाइड करोगे तो यहां देखो आपको क्या प्राप्त होने वाला है। ये आ गया ऊपर तो sin थीटा और
फिर है 1 प्लस में cos थीटा। और ये चीज अपन ने पहले भी देख ली थी, क्या देखा था अपन ने कि 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस में cos थीटा। तो यहां अगर मैं 1 को a, cos को b लूं, cos थीटा को b लूं, 1 को a और cos थीटा को b लूं, तो यहां देखो ये क्या बन रहा है, a माइनस b और a प्लस b इनटू में है, तो फिर आपको क्या देगा वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर देगा। इसका मतलब ये हो गया कि a की तो वैल्यू क्या थी 1 थी, तो 1 का स्क्वायर 1, और b की वैल्यू क्या थी आपके पास में cos थीटा, तो यहां आ जाएगा आपके पास में cos स्क्वायर थीटा। तो यहां इसको क्या लिख सकता हूं, 1 का स्क्वायर माइनस का cos स्क्वायर थीटा। सोल्व करोगे तो ये आएगा sin थीटा और फिर आएगा 1 प्लस में cos थीटा अपॉन में है 1 का स्क्वायर 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा। फिर अपन ने एक सरल समीकरण देखी थी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है आपके पास में 1। आपको क्या चाहिए, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा चाहिए, तो cos स्क्वायर थीटा को साइड भेज दो, तो ये आएगा sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या रख सकते हो, sin स्क्वायर थीटा रख सकते हो। तो फिर यहां से देखो ये तो आ गया आपके पास में sin थीटा और 1 प्लस में cos थीटा, नीचे क्या आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की जगह sin स्क्वायर थीटा आएगा। एक साइन से ये साइन कैंसिल हो गया, नीचे क्या बच गया, साइन थीटा बच गया, तो आ गया 1 प्लस में cos थीटा बटे में sin थीटा, जो कि क्या है आपका RHS से साइड के इक्वल है, और यही क्या अपना आंसर है। देखो अपन ने LHS साइड अपन लेके चले थे और अपन ने क्या प्रूफ कर दिया, RHS साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो अपना क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो देखो शानदार क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चनों की आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो यहां देखो क्वेश्चन नंबर 16 की सॉल्यूशन है वो देखो सोल्व करने की अपन कोशिश कर रहे हैं। LHS साइड अपन लेके चलेंगे, या फिर एक बार क्वेश्चन लिख लो कि आपको दिया क्या है, दिया है आपको कि sin की पावर 6 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू है 1 माइनस का 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो यहां देखो LHS साइड अपन लेके चलेंगे और ध्यान से समझने की कोशिश करना, इसको अच्छे से समझ में आएगा। यहां है आपके पास में sin की पावर 6 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा, और इसको मैं लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि sin स्क्वायर थीटा की क्यूब, तो sin की पावर 6 थीटा हो गया, प्लस cos स्क्वायर थीटा की पावर होल क्यूब। और अपने जानते हैं कि a क्यूब प्लस b क्यूब जो होता है वो क्या होता है आपके पास में a प्लस बी होता है, और इनटू में है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस में माइनस में a होता है। ये क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब की क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं, वो क्या होते हैं a प्लस b, फिर है इनटू में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का ab। तो फिर यहां से इसको सोल्व करेंगे अपन। यहां पे देखो a क्या है, a तो अपना है sin स्क्वायर थीटा और b क्या है cos स्क्वायर थीटा। तो फिर देखो वहां उस फॉर्मूले में रखोगे a की वैल्यू क्या है sin स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया sin स्क्वायर थीटा, प्लस b की वैल्यू क्या है cos स्क्वायर थीटा, तो ये तो आ गया a प्लस b। फिर है आपके पास में a स्क्वायर, तो a स्क्वायर क्या है sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये तो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो ये आ गया cos स्क्वायर थीटा का
होल स्क्वायर, फिर है माइनस a इंटू में b, a क्या है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया आपके पास में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट यहां से बंद कर दिया। फिर अपन ने देखा था जो कि अपन जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपके पास में क्या होता है 1 होता है। तो यहां से इसकी वैल्यू तो क्या हो गई आपके पास में 1 हो गई, तो ये तो आ गया 1, और इसके इनटू में है ये वाला, तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा साइन की पावर 4 थीटा, या फिर इसको ऐसे भी रहने दो, बात तो एक ही है। तो इसको चाहे ऐसे भी लिख लो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। जैसे अपन ने पहले भी एक क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं कि साइन की पावर 4 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा को अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करता हूं, तो फिर इसमें क्या ऐड करता हूं भाई, यहां से अगर मैं इसको स्क्वायर बनाऊंगा किसका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर अगर बनाऊं, तो फिर मैं इसमें क्या ऐड करूं 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा तो ऐड करूं, और माइनस का सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो फिर यहां से ये फॉर्मूला बन गया अपने पास में, क्या बन गया, और यही चीज ये है अपने पास में। तो फिर यहां से इसको आगे सोल्व कर लो, यह आ जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, या फिर इसमें पहले ऐड कर दो क्या प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मैंने ऐड कर दिया, तो फिर 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा घटाना भी पड़ेगा, और फिर था आपके पास में ये वाला टर्म, ये वाला पद है, ये वाला लिख दो, यह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां से आप चाहे इसको ब्रैकेट को बंद कर दो। अब यहां देखो आप, यहां आपके पास में यहां तक एक फॉर्मूला बन रहा है, और वो देखो क्या फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है, जो कि क्या होता है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो फिर मैं इसको लिख सकता हूं यहां से, इसको तो मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और जो बाकी बच गई उनको देखो क्या है, ये है माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर माइनस का ही है 1 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, तो माइनस का 2 और माइनस का 1 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा में तो क्या बनेगा आपके पास में 3 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, और फिर अपन ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो ये तो आ गया 1 माइनस 3, ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि क्या है आपका RHS के इक्वल है। यहाँ ये किसके इक्वल हो गया RHS पार्ट के इक्वल हो गया। तो यहाँ से अपना जो क्वेश्चन था वो क्या हो गया प्रूफ हो गया। अपन ने क्या लेके चले, अपन यहाँ से LHS साइड लेके चलेंगे, उस LHS साइड में देखो उसके फैक्टर बना लिए मैंने साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, और फिर इसके बाद में a क्यूब प्लस b क्यूब के फैक्टर ने इसको तोड़ दिया, और फिर क्या बना रहा हूं मैं यहाँ पे मैं बना रहा हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ से जब इसको खोलोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है, तो साइन की पावर 4 थीटा, या फिर ऐसे लिख दो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, फिर आता है प्लस
2ab तो आएगा 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। और ये मैंने बनाने के लिए इसमें 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा जोड़ा था, तो फिर मैंने इसमें घटाना भी पड़ेगा, तो वो मैंने क्या घटा दिया 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा क्या कर दिया मैंने लेस कर दिया। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे। तब तक इन क्वेश्चनों को आप सोल्व करें, अच्छे से पढ़ें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।